किसी गांव में एक लखंदर नाम का किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। लखंदर और उनकी बीवी का व्यवहार बहुत अच्छा था। गांव वालों से उनकी बहुत जमती थी, कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। उनका एक लड़का था जिनका नाम आकाश था। आकाश पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं था और दिन भर गांव में आवारा की तरह घूमता रहता था। ये सब बातें लखंदर को नहीं पसंद थी। अरे सुनती हो, हमारा बेटा आकाश कितना आवारों की तरह गांव में घूमता है, उसको तुम रोकती क्यों नहीं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ना तो वो घर के कामों में हाथ बटाता है और ना ही खेतों में जाता है, ना तो पढ़ने में तेज है। उसकी उम्र के बाकी बच्चों को देखो, हमें तो देख के बहुत टेंशन होती है इसकी आगे की लाइफ को लेके। सुनिए जी, आप इतना टेंशन मत लिया कीजिए। अभी तो वो बच्चा है, घूम रहा है, टहल रहा है। अभी इस उम्र में नहीं घूमेगा तो फिर कब घूमेगा? आपकी उम्र में। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आगे चल के वो भी अच्छा काम करेगा, अपनी लाइफ वो अपने तरीके से जिएगा। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, उसकी लाइफ वो अपने तरीके से जी रहा है। सच बताऊं मालती, तुम्हारी इसी प्यार के वजह से तो हमारा आकाश बिगड़ता जा रहा है। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलने वाला। जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, बिगाड़ डालो अपने बेटे को, लेकिन मुझे कुछ कहना मत। आकाश की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके गांव के बगल वाले गांव में रहती थी। अक्सर आकाश उस लड़की से मिला करता था और उसको प्यार से वो बाबू कहता था। आकाश उस लड़की को बहुत पसंद करता था। ऐसा कोई भी दिन ना हो जब वो उस लड़की से ना मिले। और उसी तरह वो लड़की भी थी, वो भी कभी भी आकाश का नाम लेकिन नहीं भूलती थी। हमेशा वो भी आकाश को बाबू कह के ही बुलाती थी और हमेशा वो मिलने के लिए रेडी भी रहा करती थी। और इसी तरह से हंसी खुशी जिंदगी दोनों लोग की निकल रही थी। एक दिन आकाश के पिताजी लखंदर अपने घरों की सफाई कर रहे थे। उनको जरा से भी धूल मिट्टी घर के अगल बगल बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए खुद से वो झाड़ू कर लिया करते थे। और इधर आकाश गांव में हर रोज़ की तरह घूम टहल के घर की तरफ लौटा था। आकाश को देखते ही लखंदर का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और फिर, क्यों घूम के आ गए गांव में? और बाकी है कुछ? नालायक कहीं का, जब देखो तब गांव में घूमता रहता है। अरे मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जान नहीं है अब इतनी कि मैं कमाऊँ खिलाऊँ तुझे। बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा तू? लखंदर आकाश को बहुत कुछ बोलता है। एक पिता को अपने बेटे के भविष्य की चिंता होती है, इस वजह से वो बहुत कुछ बोल जाता है। लेकिन आकाश ना एक वर्ड बोलता है और सीधे से अपने रूम की तरफ चला जाता है। आकाश अपने रूम में आके विंडो के पास खड़ी होकर वो सोच रहा होता है, शायद पिताजी सही कह रहे थे। फिर आकाश, शायद पिताजी सही कह रहे थे, मुझे अब अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। पिताजी भी तो मेरे बुढ़े हो रहे हैं, कब तक वो मुझे कमा के खिलाएंगे? कब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा? मेरी उम्र के सारे बच्चे किसी न किसी शहर में जाके कुछ न कुछ करके अपने अपने परिवार का सहारा बने हैं। अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये सब बातें सोचते हुए आकाश बाहर जाने के लिए ठान लेता है और अपने पिताजी की जिम्मेदारियां उठाने को वो सोच लेता है। उससे पहले वो अपने बाबू से मिलने जाता है। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाबू से कैसे कहे कि हम शहर जाने वाले। बाबू, अब मैं ना सोच रहा था कि मैं शहर जाऊं। मेरे बाकी के जितने भी दोस्त हैं गांव के, सब शहर जाके कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और अपने घर का खर्चा देख रहे हैं। मेरे पिताजी भी अब दिन ब दिन बूढ़े होंगे, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं, मैं सोच रहा था शहर जाके कुछ काम धाम देख लूँ। शहर जाने वाली बात सुन करके आकाश की गर्लफ्रेंड रोने लग जाती है। उसको लगता है कि आकाश मुझसे बहुत दूर हो जाएगा। जहाँ रोज़ मिलना होता था वहाँ एक भी बार चेहरा देखने को तरसना हो जाएगा। किसी तरह आकाश उसको चुप कराता है। बाबू, इस तरह से रोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा, और वैसे भी मैं भी नहीं जाना चाहता। जहाँ हम लोग रोज़ मिलते हैं वहाँ एक भी बार मिलने को तरसना हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि गांव में कोई बिजनेस देख लूँ, लेकिन कौन सा बिजनेस करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? सुनो बाबू, मेरे पास ना एक आइडिया है। अभी इस टाइम प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और वहाँ भी बहुत से लोग छोटी छोटी बिजनेस करके बहुत ढेर सारे रुपए कमा रहे हैं और किसी ने भी दातुन का बिजनेस नहीं किया है। तो ऐसा करो ना बाबू,
तुम जाके वहाँ पे दातुन का बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा मुनाफा होगा। थोड़े से दाम में रख के बेचोगे तो बहुत मुनाफा होगा। आकाश को अपने बाबू की बात अच्छी लगी और वो तुरंत घर पे आता है और दातुन अपने ही घर के सामने लगे नीम के पेड़ से तोड़ने लगता है। आकाश गांव का लड़का था और उसको मालूम था कि नीम की दातुन कितने छोटे बड़े में रखना चाहिए। इसी हिसाब से वो दातुन का एक एक पीस करके बना लेता है और ढेर सारा दातुन इकट्ठा कर लेता है। उसको उठा के वो तुरंत बांध लेता है और फिर महाकुंभ मेले में लेके पहुंच जाता है। आकाश महाकुंभ मेले में दातुन बेच रहा है। ये बात गांव में जैसे जंगल में आग फैलती उसी तरह फैल जाता है। फिर दीदी, मैंने सुना है कि आपका बेटा आकाश महाकुंभ मेले में दातुन बेचने गया है। अरे बिजनेस ही करना था तो कोई और कर लेता, ये दातुन क्या बेच रहा है? कितनी इंसल्ट वाली बात है ना। आप लोग की कितनी बेइज्जती हो रही है। आपका इकलौता बेटा वो भी जाके महाकुंभ मेले में दातुन बेच रहा है, कुछ और उसको काम धाम नहीं मिला? लेकिन आकाश की माँ एक शब्द नहीं बोलती, वो सीधे सीधे अपने काम की तरफ निकल जाती है। और इधर आकाश अपने बिजनेस को लेके बहुत उत्सुक था। पूरे मेले में घूम घूम के दातुन का बिजनेस कर रहा था। उसके पास कस्टमर की भी लाइन लगने लगी और देखते ही देखते उसकी पूरी दातुन बिक गई। और इस चीज़ को देख के आकाश बहुत खुश हो जाता है। वो एक ही दिन में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेता है। एक ही दिन में उसको लगभग 20 से 25 हज़ार की कमाई हो जाती है। ये सब देख के आश्चर्य में पड़ जाता है आकाश की उसके बाबू का आइडिया कितना अच्छा काम किया। पूरा दातुन बिक जाने के बाद आकाश अपने गांव लौट आता है और फिर वो ढेर सारा दातुन इकट्ठा करके फिर से वो कुंभ मेले में पहुंच जाता है। आकाश को अपना बिजनेस बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी वहां उसकी मुलाकात एक पत्रकार से हो जाती है। सुनिए, आपका क्या नाम है? आप दातुन की बिजनेस कब से कर रहे हैं और आपको एक दिन में कितनी मुनाफा हुई? आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? हमें आप सब कुछ बताइए। देख रहे हैं यहाँ पे सब छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं और आप दातुन का बिजनेस कर रहे हैं। हमारा नाम आकाश है और ये बिजनेस हमारा आइडिया नहीं था, ये हमारे बाबू का आइडिया था। हम तो शहर जाने वाले थे, लेकिन हमारी बाबू ने बोली कि आप महाकुंभ मेले में दातुन का बिजनेस करो। और मुनाफे की बात करें तो हमें एक दिन में 20 से 25 हज़ार का मुनाफा हुआ है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। आकाश का ये वीडियो इतना तेज वायरल हुआ, देश विदेश गांव घर हर जगह फैल गया। आकाश एकदम वायरल बॉय हो गया, उसको सब जानने लग गए और उसके गांव वाले तो देख के एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि जिस लड़के को वो नालायक समझते थे आज वो कितना अच्छा कमाई कर रहा है। जो लोग आकाश की बुराई कर रहे थे, उसे गंवार बोलते थे, उसे नालायक बोलते थे, आवारा बोलते थे, अब वही लोग आकाश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि कितना अच्छा बेटा है आपके, कितना छोटे से चीज़ में इतना बड़ा मुनाफा कमा रहा है। आकाश की तकदीर ऐसी पलटी मारी कि उसको ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देता है। जैसे उसका नाम आकाश था, उसी तरह वो आसमान को छू लेता है। उसको मुंबई से बुलाया जाता है इंडियन आइडल की तरफ से। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था वो इतने बड़े शो में खड़ा है, बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर जज उसके सामने थे। आकाश दातुन बॉय के नाम से फेमस हो गया। जितने भी इंडियन आइडल की जज थी वो पूछे उनकी शख्सियत के बारे में तो वो सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिया, अपने बाबू को बोला कि ये उसी का आइडिया था। और रियल में बाबू वर्ड उसकी ज़ुबान से बहुत ही अच्छा लगता था। आपका बेटा वायरल हो गया, इंडियन आइडल में गया है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप हमें बताएंगी कि आपके बेटे को मैंने सुना है कि पहले गांव में लोग गंवार, नालायक, आवारा बोलते थे, आप उन लोग को क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, आपने सही कहा। हमारे बेटे को पहले लोग आवारा, गंवार, नालायक बोलते थे और बोलते थे कि दातुन बेच रहा है, क्या कर रहा है, छोटे छोटे बिजनेस कर रहा है, कोई अच्छा वर्क करे, कोई अच्छा काम करे, शहर में जाए, बहुत से लड़के कमा खा रहे हैं। लेकिन क्या करती, मेरा बच्चा था जो कर रहा था उसको उसी में खुशी थी, तो मैं चुपचाप सुन लेती थी और कुछ बोला नहीं करती थी। क्या बोलती भी? सबको तो पता ही है कि माँ बाप की खुशियाँ बच्चों में ही होती है, तो जो कर रहा था मेरे लिए सही था, मैं क्या बोलती उसको। बच्चा
आगे की कहानी मैं आप लोग को बताते चलूं कि ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सत्य पे आधारित कहानी है, ये रियल की कहानी है। आप लोग को बता दूं कि इस टाइम आकाश की कोई शूटिंग वगैरह चल रही, इतना ज़्यादा वो वायरल हुआ दातू इन बॉय के नाम से। और वो अपने वायरल होने का रीजन, अपने वायरल होने का जरिया अपने बाबू को कहता है। हम तो कहेंगे कि गर्लफ्रेंड बनाओ तो आकाश की बाबू की तरह बनाओ, ताकि वो आपकी लाइफ को बना दे। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी कहीं कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।